सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप किसी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप हर राज्य के मुख्यमंत्री का नाम तो याद करते ही होंगे, लेकिन कुछ दिन में उन्हें बदल दिया जाता है। फिर आप दूसरे सीएम का नाम याद करते हैं, फिर वो भी बदल दिए जाते हैं। ऐसे में एक या दो बार नहीं, बल्कि किसी राज्य में 5 साल के कार्यकाल में 3 बार, तो किसी राज्य में 3 साल के ही कार्यकाल में 4 बार सीएम बदल दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सीएम बदलने की होड़ लगी हो। अपना नफा नुकसान देखते हुए आखिर बीते दिन बीजेपी ने कर्नाटक के नए सीएम के नाम की घोषणा कर दी। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई अब राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। वो भी उसी लिंगायत समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आते थे। अब सवाल ये उठता है कि बसवराज बोम्मई को नियुक्त क्यों किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि बोम्मई लिंगायत चेहरा है और बीजेपी से 3 बार विधायक रहे हैं। लिंगायत समुदाय बीजेपी की ट्रेडिशनल वोटर्स, यानी कि वो मतदाता जो कभी बीजेपी को छोड़कर किसी और को वोट नहीं देते हैं, और राज्य में करीब 17% इनकी आबादी है। खुद येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने लिंगायत को चुनने की चुनौती थी। इसके अलावा बोम्मई की छवि साफ है, साथ ही येदियुरप्पा के करीबी और चहीते भी हैं। हर राज्य में एक खास वर्ग होता है जिसकी पकड़ राज्य की कई सीटों पर होती है, जिसको हर पार्टी खुश करने की कोशिश करती है। ऐसा ही कुछ हाल लिंगायत समुदाय का भी है। राज्य की करीब 100 सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव है। कोई भी पार्टी इनको नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन ये बीजेपी के पक्के वाले वोटर हैं। लेकिन एक बार साथ भी छोड़ दिया था, और जब साथ छोड़ा तो बीजेपी को भी एहसास हो गया था कि कर्नाटक में अगर जमे रहना है तो इनको खुश करके रखना होगा। इस वक्त बीजेपी येदियुरप्पा को नाराज करने का रिस्क नहीं उठा सकती है। यही कारण है कि येदियुरप्पा के कहे गए नाम पर मोहर लगानी पड़ी। इसे येदियुरप्पा का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। बोम्मई पहले जेडीएस पे थे, 2 बार एमएलसी रहे। 2008 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और तब से 3 बार विधायक रहे। उनके पिता एसआर बोम्मई भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और एचडी देवेगौड़ा सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। इस पूरे एपिसोड में एक बात फिर साफ हो गई है कि कर्नाटक की सियासी डगर में लिंगायत समुदाय बीजेपी के लिए अहम है। एक बार येदियुरप्पा की नाराजगी झेलकर सत्ता से बाहर हुई बीजेपी इस बार 17% वोट बैंक वाले लिंगायत कार्ड पर ही जोर दे रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि लिंगायत समुदाय का असर किस तरह से देखने को मिला कर्नाटक की सियासत में। येदियुरप्पा से एल के अडवाणी ने 2011 में सीएम पद से इस्तीफा मांगा था। इस्तीफे के बाद येदियुरप्पा ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। 2012 में अपनी खुद की केजेपी पार्टी की शुरुआत की थी। तो वहीं साल 2013 के विधानसभा चुनाव में येदियुरप्पा ने 10% वोट भी हासिल किए, और यही 10% वोट बीजेपी की हार का कारण बन गए। आजादी से पहले ही राज्य में लिंगायत शक्तिशाली रहे हैं। लिंगायत समुदाय राज्य की आबादी का 17 से 22% हिस्सा है। उत्तर कर्नाटक की 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर लिंगायत मतदाताओं का दबदबा है। तटीय क्षेत्र और कुछ जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में लिंगायत मतदाताओं की तूती बोलती है। वर्तमान विधानसभा में 58 विधायक लिंगायत के हैं, जिनमें से 38 विधायक बीजेपी के पास हैं। कर्नाटक में सिर्फ बीजेपी तो नहीं है, कांग्रेस और जेडीएस भी हैं, लेकिन लिंगायत समुदाय कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाता, इसके पीछे भी दिलचस्प वजह है। साल था 1988 और दक्षिण का दरवाजा खटखटा रही बीजेपी की सारी आस लिंगायत वोटरों पर टिकी थी। ऐसे में कांग्रेस के इस दाव की काट निकालनी जरूरी थी। बीजेपी को याद आई शाखा से सियासत में आए युवा लिंगायत नेता की। 1988 में येदी की हैसियत सूबे की राजनीति में बहुत बड़ी नहीं थी। संघ के साथ के चलते उन्हें कर्नाटक बीजेपी की कमान सौंपी गई। उनके नेतृत्व में बीजेपी कोई खास कमाल नहीं कर सकी। 1989 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 2 से बढ़कर 4 पहुंची। कांग्रेस को इस चुनाव में 178 रिकॉर्ड बहुमत मिला। लिंगायत समुदाय से आने वाले वीरेंद्र पाटिल 18 साल बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। 1969 में निजलिंगप्पा ने कांग्रेस छोड़ने के बाद जो लिंगायत वोट कांग्रेस का साथ छोड़ चुका था, वो फिर से पाटिल के नाम पर कांग्रेस के खेमे में लामबंद था। 1990 में एल के अडवाणी की राम रथ यात्रा के चलते कर्नाटक के कई हिस्सों में दंगे हो गए थे। राजीव गांधी ने दंगा पीड़ित क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद एयरपोर्ट पर खड़े खड़े वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल कर दिया। राजीव के इस कदम ने लिंगायत समुदाय में गुस्सा भर दिया। इसके बाद इंडिका समुदाय से आने वाले बंगारप्पा की ताजपोशी ने
रही सही कसर पूरी करती। येदियुरप्पा के लिए सुनहरा मौका था। अब तक उनकी छवि किसान नेता की हुआ करती थी। मौका देखकर उन्होंने खुद को लिंगायतों के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू किया। 2004 आते आते वो लिंगायत बहुल उत्तरी कर्नाटक के सबसे बड़े नेता बन चुके थे और तभी से लिंगायत समुदाय कांग्रेस से दूर हो गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल सनराइज न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।